गलत और गलत लेट खाओगे तो आप बिस्तर पे लेट जाओगे बीमार होकर। अगर आप गलत खाना खा रहे हो और सबसे ज़्यादा आप क्या कर रहे हो, गलत वक्त पे खा रहे हो। अगर आप लेट खा रहे हो और किस वक्त पे, जो सही वक्त आपके लिए प्रकृति ने बनाया उस वक्त पे अगर आप नहीं खा रहे हो तो आपको क्या क्या नुकसान हो सकते हैं हम आज बात करेंगे। अगर गलत वक्त पे खाने से, उसके बाद में आपको ये 3 ऐसी टाइमिंग हमने यहाँ पे रखी हुई है कि अगर आपने इसको अपना लिया तो फिर आप अपनी सारी बीमारियों से भी, लगभग हर बीमारी में ये चीज़ काम करती है। तो इस पर भी हम बात करेंगे। और अगर आपने गलत वक्त पे खाया तो इस तरीके का आप देख रहे हो, ऐसे आपका पेट फूलेगा, पेट बाहर आने लगेगा, वजन बढ़ जाएगा, गैस है, ब्लोटिंग है, एसिडिटी, ऐसी दिक्कत होने लगेगी। तो उनके लिए क्या करना है उस पर भी हम बात करेंगे। आप जो भी कुछ खा रहे हो उसकी अगर आपने टाइमिंग सही कर ली, आपने चीज़ें अगर सही कर ली तो आप कैसे इसको आप बदल सकते हो, तो उस पर हम बात करेंगे। तो देखिए, जब भी आप अगर अपनी बीमारियों से बचना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि बीमारियां दूर रहे और अपना अच्छा खाना चाहते हो, देखिए क्या खाना गलत है क्या सही है, इस पर कई बार बात हो चुकी है। आज हम बात करेंगे कि क्या चीज़ सही वक्त पे खाने से आपको फ़ायदा हो सकता है, क्या चीज़ आपको सही ठीक कर सकती है, तो आपको किस तरीके से करने से क्या नुकसान हो रहा है, ये सब आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए, सुबह उठ के जो 5 से 7 का टाइम है सुबह का, वो लार्ज इंटेस्टाइन का टाइम है। मैंने आपके लिए लिख के रखा है, लार्ज इंटेस्टाइन सुबह 5 से 7 काम कर रही है, इसका मतलब वो सही वक्त है आपके फ्रेश होने का। आप फ्रेश हो जाइए अच्छे से। और उसके बाद सुबह जो 7 से 9 का वक्त है, यहाँ पे हमने सुबह का एक टाइमिंग रखा हुआ है कि सुबह 8 बजे, सुबह 8 बजे अपने आप दिन की आप शुरुआत करो। आपको जो भी चीज़ खानी है, आपको अगर जूस पीना है, आपको कुछ फ्रूट्स खाने हैं, उसके बाद आप ये सुबह 7 से 9 का जो वक्त है वो स्टमक का है। और ये सूरज की जगने की प्रक्रिया से शुरू होता है। जब सूरज उग जाता है तब आपकी जठराग्नि जो है प्रदीप्त होती है। तो सुबह अगर आप 7 से 9 में खाते हो, वो हमारे स्टमक का टाइम है। स्टमक उस वक्त पे सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है। तो उस वक्त पे अगर आप खाओगे तो आपका जो खाना है वो अच्छे से पचेगा। और क्या बोलते हैं कि स्टमक का टाइम है, तो आप अच्छे से पेट भर के आप खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। आपका गलत समय पे खाते हैं, क्या क्या बीमारियां कोज करते हैं? देखिए, गलत समय पे खाने से क्या होगा, एक तो जो खाने का उसका फायदा आपको नहीं मिलेगा। आपको खाना बजाय पेट में पचने के सड़ने लगेगा तो कुछ ना कुछ दूसरी दिक्कतें पैदा कर देगा। आपको गैस है, एसिडिटी है, ब्लोटिंग है, अफारा आता है, कच्चा कच्चा जी रहता है, उल्टियाँ आने लगती हैं। और जब भी आप थोड़ा खाओगे तो पेट ऐसे भरा भरा लगेगा, तो वो चीज़ जो है वो दिक्कत कर सकती है। तो आपने अपने टाइमिंग का विशेष ध्यान रखना है कि आप जब भी आप खाओ तो किस वक्त पे खाना चाहिए। तो सुबह का 7 से 9 हो गया। उसके बाद दोपहर का खाना जो लोग पूछते हैं, वो सबसे अच्छा टाइम है 1 से 3 का, जब स्मॉल इंटेस्टाइन अच्छे से ऑब्जर्वन कर रही होती है। तो वो सही वक्त है, वो उस वक्त पे सही है। जो भी आपका वो खाना है तो 1 से 3 में आपने खाना चाहिए। अगर किसी का फ्रूट खाने का मन हो तो 12 बजे से पहले सारे फ्रूट्स खा लेने चाहिए, तो वो बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा करेंगे। उसके बाद शाम को कैसे करना है ये भी मैं बताऊंगा, क्योंकि जो भी आप खा रहे हो वो आपको शरीर में पचना चाहिए, लगना चाहिए। और सर ये जो खाना जो गलत है, ये कौन सा खाना गलत होता है? देखिए, बहुत सारे कॉम्बिनेशन हैं, ठीक है, जिस पे आप गलत खा के नुकसान उठा सकते हो। आप अपने पैसे भी खर्च करोगे और आपको नुकसान भी करेगा। गलत कॉम्बिनेशन बहुत सारे हैं, तो उस पर भी आप देख सकते हो कि आपके शरीर को कौन सी चीज़ फ़ायदा कर रही है। आप वही खाना खाओ जो आपको फ़ायदा करे। आप गलत कॉम्बिनेशन आपकी प्रकृति के हिसाब से मत खाओ, चाहे वो गलत वक्त पे हो। जैसे रात में रायता आप खा रहे हो, अगर दही या छाछ आपको खाना है तो दोपहर से पहले आपको, तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा। उसके बाद शाम की जो खाना है, शाम को जो खाना खाना है, तो आपको जो खाना है शाम को 6 बजे तक खा लेना चाहिए। ये क्या है कि सूरज जब ढलने पे रहा है, वो क्योंकि हमारी जो जठराग्नि है वो उस वक्त पे रहेगी जब तक सूरज रहेगा। तो उसके बाद अगर आप खाओगे तो खाना पचेगा नहीं। और गलत कॉम्बिनेशन तो आपको बिल्कुल नहीं खाने उसके बाद। तो आपने ये विशेष ध्यान रखना है कि रात का जो खाना है, रात का जो डिनर आप कर रहे हो 6 बजे कर लो, क्योंकि तब जो है वो आपको अच्छे से पचेगा, डाइजेस्ट हो जाएगा, जठराग्नि आपकी बनी ही रही है। और जो और एक चीज़ है जो इसमें छुपी हुई है वो ये बताऊंगा। लेकिन आप जो कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हो, कॉम्बिनेशन जैसे कई लोग क्या करते हैं कि दही के साथ भिंडी खा लेते हैं, कई लोग क्या करते हैं रात का खाना हैवी खा लेते हैं। तो सुबह का खाना हैवी खाओ और 12 बजे से पहले फ्रूट्स वगैरह खाओ। और लंच जो आप करो उसमें आप सलाद ले सकते हो, उसमें आप ऐसे कुछ और चीज़ें ले सकते हो, स्प्राउट ले सकते हो, या आप उस वक्त पे भी आप चाहो तो दाल रोटी इस तरीके का ले सकते हो। अब मैं आपको जो ये पर्चा उठा के बता रहा हूँ, इसमें जो टाइम लिखा है वो रात का 8 बजे लिखा है कि अगर आप ये नहीं कर पा रहे हो तो ये आपकी डेडलाइन है। इसके बाद तो आप भूखे रह जाना, लेकिन खाना नहीं। ये ध्यान रखना, क्योंकि आपको गैस एसिड ब्लोटिंग होगी। और जब भी किसी को ये दिक्कत हो रही है तो आप क्या करो, एक मुद्रा बता रहा हूँ, इस मुद्रा को जैसे पहली उंगली को मोड़ के
और 2 उंगलियों को इस तरीके से करके आप हर एक खाने के बाद 15 से 20 मिनट ऐसे प्रैक्टिस करो, तो आपका जो भी प्रॉब्लम आ रही है गैस, एसिडिटी, ब्लोटिंग की, वो कम होने लगेगी। और इसके अलावा गैस का एक ये पॉइंट है, जब ऐसे आपने उंगली को किया, यहाँ पे आके ये दोनों अंगूठा और उंगली मिल रही है, तो लास्ट में आके आप इसे इस तरीके से दबाओगे तो आपकी गैस, एसिडिटी रिलीज होगी। और हर बार खाने से पहले आप इस तरीके से 20 बार करो, तो आपके जो पेट के जो ऑर्गन है वो एक्टिवेट हो जाएंगे, तो आपका खाना अच्छे से डाइजेस्ट होगा। जो भी आप खा रहे हो वो तो धीरे धीरे सुधारो, लेकिन एटलीस्ट अगर आप टाइमिंग सुधार लोगे तो बहुत सारी दिक्कतें दूर हो जाएंगी। मेरा नाम मयंक कोरवाल है। मुझसे मिलने के लिए आप करना संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।